नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना के बारे में। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि हम अप्लाई कर रहे हैं तो पेमेंट साथ में करें या उसके बाद करें, या फिर बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि मेरा रिजेक्ट कर गया पेमेंट को हम वापस कैसे पाए, या फिर बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि हम पेमेंट साथ में करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा। तो यानी कि पीएम कुसुम से रिलेटेड आज जो भी आपका सवाल होगा, सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम स्क्रीन पे दिखाते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप पीएम कुसुम झारखंड.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो सबसे पहले आपको वेबसाइटों से सावधान करने का यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेगा। यानी कि जैसे ही आप पीएम कुसुम से रिलेटेड वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे आपको सबसे पहले फर्जी वेबसाइट से सावधान रहने का नोटिफिकेशन मिलता है। उस नोटिफिकेशन को क्या करना है कि आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपका कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा क्या, जो ट्रैक एप्लीकेशन, इसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस, इसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन का। यहाँ पे आपको दिख रहा है यानी अप्लाई ऑनलाइन का। तो सबसे पहले अगर हमारे जो न्यू किसान है यानी कि नए किसान है तो सबसे पहले उनका जो सवाल रहेगा कि हम अप्लाई कैसे करें। तो उनको अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि पीएम कुसुम का ऑफिशियली वेबसाइट, जैसा कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा कि pm-kusum.jharkhand.gov.in आपका जो है ऑफिशियली वेबसाइट है। इसी वेबसाइट को आपको सर्च करना है, तब जाकर के आपका नोटिफिकेशन या फिर ऐसे इस प्रकार से आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलने लगेगा अप्लाई ऑनलाइन का। तो सिंपल आपको क्या करना है कि अप्लाई ऑनलाइन पे आना है, और ऑनलाइन पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा सर्च लेगा, और जैसे ही नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाई करने का पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है एप्लीकेंट कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी चाहिए होता है। यहाँ पे जो है कैटेगरी, फर्स्ट में कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है, नेम जो भी एप्लीकेंट का नाम है नाम सेलेक्ट करना होता है, पिताजी का नाम डालना होता है, और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है जो भी आप जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी, जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल, और आपका आधार नंबर का 4 डिजिट यहाँ पे दिया हुआ आधार नंबर, इंटर लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर। यानी कि जो किसान का आधार कार्ड होगा उसका लास्ट जो 4 अंक रहेगा वो यहाँ पे मेंशन करना है। किसान का मोबाइल नंबर मेंशन करना है, ईमेल एड्रेस नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे झारखंड आपका शो रहेगा। यहाँ पे आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका जो भी ब्लॉक है ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप जो भी विलेज से है विलेज सेलेक्ट कर लेना है। विलेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, पंचायत नेम लिख लेना है, पुलिस स्टेशन लिख लेना है, अपना पोस्ट ऑफिस लिख लेना है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस लिखने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइएगा तो पंप डिटेल्स मिलेगा। तो पंप डिटेल्स में पहले से अगर आपका पंप है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो लोकेशन डिटेल्स आएगा। लोकेशन डिटेल्स में यहाँ पे सेम जो किसान का एड्रेस था वही लोकेशन डिटेल्स में भी आपका दिया जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिक्वायर्ड पंप डिटेल्स, यानी कि आपका कितना एचपी पंप का रिक्वायर्ड जरूरत है वो यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे हम बताएंगे कि कैपेसिटी, यहाँ पे देखिए 2 एचपी, 3 एचपी और 5 एचपी। अब बहुत सारे किसानों का सवाल रहता है यहाँ पे कि 2 एचपी, 3 एचपी, 5 एचपी में कितना पैसा लगता है। तो सबका हम यहाँ पे एक एक दिखाने वाले हैं, आप देखिएगा। 2 एचपी में आपका 5,000 रुपया लगेगा, और 3 एचपी में आपका 7,000 रुपया लगेगा। इसके बाद 5 एचपी में आपका 10,000 रुपया लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम तीनों पंप का यहाँ पे डिटेल्स लिखते हैं। 2 एचपी 5,000, 3 एचपी 7,000 और 5 एचपी का 10,000 रुपया। और यहाँ पे एक पेमेंट आपका आप खुद के फोन पे के द्वारा कटवा सकते हैं या फिर कोई कैफे में जाकर के कटवा सकते हैं। अब बहुत सारे किसानों का यहाँ पे भी एक सवाल आया, जैसे कि फ्रॉडस्टर क्या है कि आपको फोन करेंगे कि आपका पेमेंट अप्रूवल हो गया, पेमेंट करना है, लिंक भेजना है, पेमेंट कीजिए। तो आपको पेमेंट वैसे नहीं करना है, हम एक अलग वीडियो बना देंगे कि पेमेंट कैसे करना है, लेकिन पेमेंट आपको पीएम कुसुम का ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है।
इधर उधर आपको कोई किसी को ओटीपी बताने की जरूरत नहीं है। अब आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो भी आपको जितना एचपी का पंप चाहिए आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पंप टाइप जो है यहाँ पे दो प्रकार का है, एसी है और डीसी है, तो आपको जो भी अच्छा लगे कर लेना है। पंप टाइप में यहाँ पे समरसेबल है, सरफेस है, समरसेबल है बोरिंग के नीचे जाएगा, सरफेस है आपको वहां पे लगाने के लिए रहेगा। इसके बाद यहाँ पे इरिगेशन डिटेल्स दिया हुआ है। इरिगेशन डिटेल्स में क्रूक टाइप है, ये आप सिलेक्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टार मार्क दिया हुआ है, इस स्टार मार्क को भरना जरूरी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इरिगेशन में यहाँ पे माइक्रो इरिगेशन, सोर्स ऑफ वाटर आपका बोरवेल है, कुआं है, नदी है, ट्यूबवेल है, ओपन वेल है, कैनाल है, तो मतलब जो भी आपका सोर्स है पानी का वो यहाँ पे आपको क्लिक करना। चलिए हमारा बोरवेल है, बोरवेल लगा लेंगे। आपका बोरवेल का साइज कितना है यहाँ पे पूछा जाएगा, तो जो भी आपका साइज रहेगा वो साइज यहाँ पे आपको मेंशन कर लेना है। इसके बाद गहराई कितना है, डेप्थ ऑफ बोरवेल, गहराई कितना है, तो जो भी आपका 300 फीट हो या 400 फीट हो यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में आपको आधार कार्ड डालना है, सेकेंड में आपको जमीन का रसीद डालना है, और थर्ड में आपको सिग्नेचर डालना है। इसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट्स विद सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का जो भी आपका पानी का जो भी सोर्स है सोर्स के पास खड़ा होकर के और जियो टैग फोटो ले लेना है या फिर विदाउट जियो टैग भी फोटो को अपलोड कर देना है। इसमें आपका फोटो का साइज 5 MB होना चाहिए, डॉक्यूमेंट का साइज 300 KB में होना चाहिए। अब यहाँ पे करने के बाद आपका मोबाइल पे जनरेट ओटीपी करेंगे तो ओटीपी जाएगा, और ओटीपी डाल करके सबमिट करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने का। बहुत सारे किसानों का कमेंट आ रहा है कि क्या हम पेमेंट नहीं करेंगे तो हमें सोलर नहीं मिलेगा, तो ऐसा ही है। अगर आप पेमेंट साथ में करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर साथ में आ जाएगा और 3 से 6 महीना के अंदर आपका एटीएम बीटीएम के द्वारा वेरिफिकेशन कॉल चला जाएगा। और अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आवेदन आपका पेंडिंग रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ पे चेक करके आपको दिखा रहे हैं, एक किसान का हम एंट्री किए हुए हैं यहाँ पे दिए। अब यहाँ पे हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए पता चल जाएगा, यहाँ पे किसान का नाम दिया हुआ है और किसान पेमेंट कर दिए। तो पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है, जो कैटेगरी है इनका, मोबाइल नंबर, मेल फीमेल। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फार्मर रजिस्ट्रेशन हुआ 1/11/2024 को, और हमारा जो पेमेंट है 11/6/2025 को एंट्री हुआ। जैसे कि देख सकते हैं 2024 से 11 में अप्लाई किए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ था। जब जाकर के 11/6/25 को पेमेंट किए तब 23/9/25 को हमारा डीएनओ के द्वारा अप्रूवल होता है और कंपनी के साथ असाइन होता है। योर एप्लीकेशन हैज बीन असाइन टू एमएस स्टेटकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ हमारा असाइन हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बिना पेमेंट का आपका पीएम कुसुम सोलर लगने वाला नहीं है। तो हम आपको बता दें कि जब आप अप्लाई करें तो अप्लाई करने के साथ ही आपको पेमेंट कर देना है। बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आया कि पेमेंट कर देने के बाद अगर हमारा आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो फिर कैसे होगा। तो हम आपको बताते हैं कि अगर आप पेमेंट किए और पेमेंट करने के बाद डीएनओ रिजेक्ट हो जाता है या फिर आप रकबा वगैरह अकाउंट डाल दिया आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो आपका पेमेंट 15 दिन में जब आप कंप्लेन करेंगे, इसका मेल आईडी पे, मेल आईडी बता देंगे कैसे निकालना है, कंप्लेन करेंगे तो 15 दिन में आपका वापस आ जाएगा। तो जो किसान का पहला सवाल है, अप्लाई करने के साथ पेमेंट करना है तो बिल्कुल करना है, अप्लाई किए उसी समय पेमेंट कर देना है। दूसरा, अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो आपको मेल करना है, तभी आपका पेमेंट रिटर्न आएगा। और तीसरा चीज है कि आपका बहुत पहले का अप्लाई किया हुआ है, किसी कंपनी के साथ टाई अप हो गया लेकिन कंपनी काम नहीं करना है, तो आपको मेल करना है, आपका सुधार में आ जाएगा। अब इतना जानकारी के बाद में अगर आपको समझ में नहीं आया पीएम कुसुम से रिलेटेड, तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप का लिंक हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन कीजिए और हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए। हम कुसुम सोलर पंप से रिलेटेड जो भी आपका समस्या हो उसका समाधान हम जरूर करेंगे।
तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय जय भारत।